न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। एक तरफ जहां गडोल अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कश्मीर में अभी भी 81 मिलिटेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं और ये नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है। और आपको बता दूं कि साल 2023 में अगर लोकल बॉडी चुनाव होते हैं तो मिलिटेंट्स की ये प्रेजेंस जो है एक थ्रेट परसेप्शन का काम जो है वो कर सकती है। और आपको बता दूं इन 81 मिलिटेंट्स में 48 फॉरेन मिलिटेंट्स हैं और 33 जो है वो लोकल मिलिटेंट्स हैं। और ये आंकड़े जो हैं एक सर्वे के मुताबिक जो है वो सामने आए हैं और उस सर्वे में ये भी बताया गया है कि अब जो रणनीति है इन आतंकियों की उसमें बदलाव आया है। अब ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है वो जंगलों में रहने लगे हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया है कि ये लोकल सपोर्ट या फिर OGWs के साथ इनका जो राब्ता होता था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा है कि OGW जो है वो सर्वेलेंस में होते हैं और ऐसे में उनकी लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज हो जाती है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि अब आतंकी जो है वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी मूवमेंट दूसरे आतंकी को या दूसरे ग्रुप को बताने के लिए गूगल कोऑर्डिनेट्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। GPRS जैसी चीज़ें या फिर गूगल कोऑर्डिनेट्स, ये चीज़ें जो है वो आतंकियों ने पहले भी जो है वो इस्तेमाल की हैं, लेकिन अब POK में जो उनके हैंडलर्स हैं वो ज़्यादा तवज्जो टेक्नोलॉजी पर जो है वो दे रहे हैं। और हाल ही में कोकरनाग, रजौरी और उड़ी बारामूला में भी जो एनकाउंटर्स हुए वहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो देखने को मिली, जहाँ पे आतंकियों ने किसी के साथ भी कोई संपर्क जो है वो नहीं रखा, यानी किसी भी लोकल या OGW के साथ जो है वो संपर्क नहीं रखा। और आपको मैं बता दूं कि इन आतंकियों में जो मोहम्मद उज़ैर खान जो कि लाइमलाइट में रहे, जो कोकरनाग में एनकाउंटर चल रहा है वहाँ के लिए, और ये बताया जा रहा था कि वो C कैटेगरी मिलिटेंट है, यानी वो कोई ज़्यादा मोस्ट वांटेड मिलिटेंट जो है वो नहीं है, C कैटेगरी है, लोकल है, कोकरनाग से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन फॉरेन मर्सनरीज के साथ, फॉरेन मिलिटेंट्स के साथ मिक्स होने के बाद, घूमने के बाद ये मिलिटेंट जो है ये भी है A कैटेगरी में जो है वो शामिल हो चुका है। और हाल ही में गदोल में पहले दिन क्या कुछ हुआ ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। अब इन मिलिटेंट्स की जो तादाद है उसमें 48 जो है वो LET से ताल्लुक़ रखते हैं, 19 जो है वो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं, 12 हिजबुल मुजाहिदीन से और 2 अल बद्र से। अब अगर पूरे वैली का हम देखें तो वैली में साउथ कश्मीर में टोटल मिलिटेंट्स जो है वो 56 हैं जो एक्टिव हैं, 56 में से 28 जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। और साउथ कश्मीर में अगर हम देखें तो ज़िला अनंतनाग, पुलवामा, शोपियन, कुलगाम जैसी जगह आती है। और साउथ कश्मीर को पास्ट में भी मिलिटेंसी का हॉट बेड जो है वो माना जाता है अपनी टोपोग्राफी की वजह से। इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर में हम देखें तो 16 मिलिटेंट्स जो है वो एक्टिव हैं, जिसमें 13 फॉरेनर्स हैं, 3 लोकल हैं। बारामूला, कपवाड़ा, बांडीपुरा ये वो ज़िला हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर के साथ जो है वो लगते हैं। आम तौर पर इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो है वो इन्हीं ज़िलों से जो है वो होती है। और सेंट्रल कश्मीर में हम देखें तो वहाँ पे 9 मिलिटेंट्स एक्टिव हैं, 7 फॉरेनर्स हैं। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी 9 मिलिटेंट्स जो है वो एक्टिव हैं। इसके अलावा एक फहरिस्त वो भी है कि POK में मोस्ट वांटेड जो मिलिटेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं इनको चलाते हैं वो हैंडलर्स हैं इनके, जिसमें सबसे जो वांटेड है वो है सैफुल्ला साजिद जट, जो कि POK में ऑपरेट करता है, अक्सर अपनी लोकेशन जो है वो बदलता रहता है और वहां से आतंकियों के इस ग्रुप को जो है वो हैंडल करता है। इसके अलावा हम देखें तो ये भी बताया जाता है कि POK में इस वक्त 10 से ज़्यादा जो आतंकी है वो हैंडलर्स जो है वो बने हैं। और ये LET, JEM, HM, अल बद्र जैसे जो आउटफिट्स हैं उनके हैंडलर्स हैं। और इसके अलावा जो एंटी फैशनिस्ट फ्रंट है जिसे हाल ही में बैन किया गया था, वो भी जो है वो इनमें शामिल है। और ज़्यादातर ये फैशनिस्ट फ्रंट जो है ये सोशल मीडिया पे जो है वो काम करता है। इस लिस्ट में TRF की तरफ से अगर देखें तो शेख सजाद गुल ये भी जो है वो श्रीनगर से हैं, हिजबुल के हैंडलर हैं। मुश्ताक अहमद जरगर जो LET से हैं। हशीर राफिक परे, मोहम्मद जमील शेर गोजर ये बांडीपुरा, मोहम्मद उमीर मीर, बिलाल अहमद मीर ये सोपुर से हैं। अरबाज अहमद मीर LET कमांडर हैं, कुलगाम
से हैं, जेईएम के आशिक नेगरू और अलबद्र के बुरहान हमजा ये पुलवामा से हैं, और ये सब जो है वो पीओके से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी समय से पीओके में हैं, अपनी लोकेशंस जो है वो बदलते रहते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनका ये भी कहना है कि 5 फॉरेन मिशनरीज यानी फॉरेन मिलिटेंट्स जो है वो, जिनमें मोस्ट वांटेड कमांडर्स जो हैं वो अबू जरगाम, अबू हुरैरा, खालिद उमर और जेईएम के मूसा सुलेमानी, ये सब जो है वो पाकिस्तान से हैं और एक्टिव हैं। साथ ही साथ कुछ लोकल मिलिटेंट्स का भी जिक्र किया जाता है जो कि हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स में माने जाते हैं, जिसमें रियाज अहमद डार जो पुलवामा और कुलगाम में जो है एक्टिव हैं। कुलगाम के रहने वाले बासित अहमद डार जो कि टीआरएफ से जो जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा फारूक अहमद भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, यानी बहुत सारे ऐसे जो मिलिटेंट्स हैं जो लोकल हैं, एक्टिव हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इस वक्त पीओके में जो है वो एक्टिव हैं। बात इस रिपोर्ट से जो है हम ये साफ करना चाहते हैं कि 81 मिलिटेंट्स अभी भी वादी कश्मीर में इस सर्वे के मुताबिक जो है वो एक्टिव हैं, तो नंबर जो है अभी भी बड़ा है। और हमने ये भी देखा कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू प्रोविंस में भी रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी की कोशिश जो है वो की जा रही है। रियासी में अभी आपने देखा, रियासी में कुछ एनकाउंटर्स हुए, कटरा में जो है बस में ब्लास्ट होता है, उधमपुर में कोर्ट के बाहर ब्लास्ट होता है, उधमपुर की मार्केट में ब्लास्ट होता है, पुंछ और रजौरी में लगातार एनकाउंटर्स होते हैं, डांगरी का हादसा होता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आतंकियों के जो आका है उनकी ये पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को जो है वो रिवाइव किया जाए, और जहां लोकल मिलिटेंट्स की तादाद कम है वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से फॉरेन मिलिटेंट्स की तादाद जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।